दोस्तों दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा टॉपिक इसमें इस चैप्टर का है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा द यूनिवर्स, यानी क्या है द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की दोस्तों बात करते हैं तो यूनिवर्स दोस्तों काफी बड़ा है। उसके अंदर काफी सारे स्टार्स, काफी प्लैनेट्स, काफी गैलेक्सीज, काफी डस्ट और काफी सारी गैसेस और काफी सारे मैटर्स एंड एनर्जी है इसके अंदर। और कम से कम इसकी जो डायमीटर है दोस्तों 10 बिलियन डायमीटर इसकी है। 10 बिलियन लाइट ईयर्स इस डायमीटर है। और इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ गैलेक्सी, जो इसकी गैलेक्सी इसके अंदर काफी सारी बहुत सी गैलेक्सियों से मिलकर ये एक यूनिवर्स बना है। ये एक यूनिवर्स बना है दोस्तों। अब आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो यूनिवर्स की जो माँ है, यूनिवर्स की माँ वो है डस्ट एंड क्लाउड्स, यानी कि गैस एंड डस्ट। डस्ट एंड क्लाउड्स भी बोल सकते हैं, गैस एंड डस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि जो वो कुछ डस्ट से और कुछ गैसेस से मिलकर मतलब ये यूनिवर्स बना है, इसीलिए इसको मदद करते हैं। और दोस्तों इसको एक और नाम जानते हैं, वो इसका नाम है निबुला। निबुला लैटिन वर्ड में दोस्तों इसका मतलब होता है डस्ट एंड क्लाउड्स। किसके होता है डस्ट एंड क्लाउड्स, डस्ट एंड क्लाउड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें का द स्टार्स। क्या है द स्टार्स। दोस्तों जो आप रात में जब देखते हैं कि रात में जो छोटे छोटे आपको जो स्टार्स दिखाई देते हैं, आप जो चमकते हैं, जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, तो आप उसे स्टार का नाम देते हैं। तो दोस्तों जो ये स्टार्स होते हैं वो काफी सारे जो स्टार्स दोस्तों होते हैं काफी सारे बड़े गैसेस से मिलकर बने होते हैं, यानी कि काफी सारे गैसेस से मिलकर बने होते हैं। तो आपको एक स्टार का फॉर्म दे देते हैं। स्टार का आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सन मान लीजिए। तो सन भी तो एक स्टार ही है। सन भी बहुत सारे गैसेस से मिलकर, एक बहुत हॉट गैसेस से मिलकर एक काफी हॉट जगह मतलब हॉट बना है, यानी कि बहुत गर्म है। और जितनी भी स्टार्स है दोस्तों, एक स्टार्स बहुत उनकी तो काफी लाइट रहती है, उनके पास अपनी खुद की लाइट रहती है। और जो स्टार्स है दोस्तों, जो सूरज है वो भी एक स्टार ही है, उसके पास भी अपनी लाइट है और काफी तेज चमकता है। और जो इसकी दोस्तों अब कैसे ये बनता है, जो दोस्तों जो छोटे छोटे क्रिस्टल बॉडीज होते हैं, यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स जो होते हैं, तो जो गर्म होते हैं उल्का पिंड, यानी कि जो बहुत आग मतलब जो गर्म उल्का पिंड होते हैं गर्म, तो जब वो जाते हैं वो एक साथ टकराते हैं, किसी एक जगह पर जाके टकराते हैं, तो वो सब उसी पे वो चीज गर्म होती है, यानी कि वो चीज गर्म होती है। काफी सारे उल्का पिंड से मिलकर बना ये सन है क्यों, और इसके अंदर काफी सारे हॉट गैसेस हैं, यानी काफी गर्म गैसेस से मिलकर बना हुआ भी है। और जो सन है, जो सन एक स्टार है, वो अर्थ के नजदीक है, वो अर्थ के नजदीक है, क्योंकि अर्थ सन की रोशनी के बिना, किसी भी रोशनी के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे अर्थ को सन की रोशनी, हमारे प्लांट्स को भी सन की रोशनी, वो सन की रोशनी से ही खाना बनाता है। काफी चीज जो हमें सन की रोशनी से मिलता है, और सन की रोशनी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर सन की रोशनी नहीं रही तो इससे क्या होगा, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी दोस्तों, अगर यहाँ से जब इसको सन की रोशनी मिलना, यानी कि यहाँ से इसको सन की रोशनी मिलना बंद हो गई, यहाँ इसका पास मून है, तो जब रात होती है तो दोस्तों जहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, जो सूरज की रोशनी होती है, तो वो टेम्परेचर वो यानी कि हीट की वजह से वो इंक्रीज होता है, और रात में वो डिक्रीज हो जाता है, काफी डिक्रीज हो जाता है। जब सूरज की रोशनी आएगी ही नहीं तो हमारी पृथ्वी पर काफी ठंड होगी, ठंड पड़ेगी, कुछ ठंड के कारण सब मरेंगे। सूरज की रोशनी से जो दोस्तों हमें मतलब विटामिन डी मिलता है, और काफी सारे प्लांट्स, अगर सूरज की रोशनी से प्लांट्स भी अपना खाना वाना बंद कर दे, प्लांट्स भी मरने लगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भी हम सब मर सकते हैं, हम सब इसके कारण भी दोस्तों मर सकते हैं। दोस्तों इतना तो आपको समझ आ गया कि जो स्टार्स है वो छोटे छोटे क्रिस्टल बॉडी से मिलकर बने हुए हैं, और इसके अंदर काफी हीट एंड लाइट रहती है, और काफी सारे क्लाउड्स एंड डस्ट गैस से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर काफी दोस्तों लाइट होती है। जो स्टार्स होते हैं, जो दोस्तों स्टार होते हैं, वो आपको ईस्ट टू वेस्ट से दिखते हैं, यानी कि जो सन एक स्टार है वो आपको ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ईस्ट टू वेस्ट जाता नहीं है। हमारी पृथ्वी को उसके वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि वो घूमती है। इसके कारण आपको लगता है कि जो सूरज है वो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, यानी कि ईस्ट से जा रहा है वेस्ट की तरफ, फिर वेस्ट से, फिर उसके बाद फिर ईस्ट वेस्ट ऐसे कर रहा है, लेकिन हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट करती रहती है।
अब बात करते हैं दोस्तों काफी सारे स्टार्स की, यानी कि कंस्टिलेशन। क्या? कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन क्या? कंस्टिलेशन दोस्तों, कंस्टिलेशन में काफी सारे मिलियन स्टार्स रहते हैं, जो आपको, जैसे कि आप जब रात में अगर देखते हैं कि आपको आसमान में काफी सारे तारे दिखाई देते हैं, जिसको आप गिनना इम्पॉसिबल, जिसे आप गिन भी नहीं सकते। जब आप गिनते तो उससे ज्यादा 10 गुना आगे निकलते रहते, आप उनको गिनना असंभव है। तो जो आप अगर उसके जो उनके शेप होते हैं वो कुछ अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, यानी कुछ शेप ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ शेप ऐसे भी थोड़े से ज्यादा कटे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके लाइट पे डिपेंड करता है कि कितना लाइट ले सकते हैं। अगर उनके गैस ज्यादा है तो ज्यादा लाइट ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। जैसे कि एग्जांपल में आपको देते हैं कितने सारे स्टार्स के एग्जांपल्स में आपको देखते हैं। फॉर एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों आप मूसा मेजर, और इसके बाद आता है बिग बियर जो दिखाई देता है, और उसके बाद दोस्तों स्मॉल बियर, बिग बियर, स्मॉल बियर, सप्तऋषि। उसका दोस्तों वो आता है सप्तऋषि, सप्ताह 7 जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि। आपने बहुत सुना भी होगा सप्तऋषि के बारे में, या सप्ताह 7। और इसके बाद है दोस्तों ऋषि सागास। ऋषि सागा एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये सब स्टार्स है जो आपको दिखाई देते हैं। अब जो एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या हम लेते हैं? सप्तऋषि। जो सप्तऋषि दोस्तों लेते हैं, तो सप्तऋषि दोस्तों है वो एक 7 स्टार का एक ग्रुप है। क्या है वो दोस्तों? एक 7 स्टार का ग्रुप है, और वो एक किसका पार्ट है? वो मतलब यूजरा मेजर कंस्टिलेशन का पार्ट है। द 2 स्टार्स एट द हेड ऑफ द कंस्टिलेशन, यानी कि जो 2 स्टार्स है काफी बड़े हैं, वो है यूजरा, यानी कि जो यूजरा मेजर और ये सप्तऋषि। ये काफी सबसे काफी बड़े स्टार्स भी हैं। अब जो पोल स्टार्स और नॉर्थ स्टार्स में जो दिखाई देते हैं आपको, जो नॉर्थ डायरेक्शन में काफी आपको दिखाई कुछ देते हैं, यानी कि आपको बिग बियर या फिर यूजरा मेजर, क्योंकि जो ये नॉर्थ साइड में आपको दिखाई देते हैं काफी सारे स्टार जो बने होते हैं, कुछ इस टाइप से करके बने होते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे टाइप से। दोस्तों आपके जो आप देखते हैं स्टार्स कुछ इस टाइप से ऐसे करके, यानी कुछ बिंदु से मिलकर ऐसे करके बने होते हैं, यानी कि इस टाइप से आपको दिखते हैं। तो जो ये दिखते हैं दोस्तों वो नॉर्थ की साइड भी दिखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो हमारी जो मोशन है हमारे अर्थ का वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि हमारी ईस्ट जो हमारा अर्थ है उसका एक्सेस है वो वेस्ट टू ईस्ट तक घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब दोस्तों अब इसके हमारा नेक्स्ट भाग है वो है गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी तो गैलेक्सी दोस्तों यानी कि जिसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, गैलेक्सी एक यूनिवर्स का एक भाग है। द स्टार्स आर फाउंड इन अ लार्ज क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स। वो कहाँ पे पाया जाता है? सबसे लास्ट क्लस्टर, यानी सबसे ज्यादा गैलेक्सी में पाया जाता है स्टार्स। सबसे ज्यादा स्टार्स गैलेक्सी में पाए जाते हैं। और द गैलेक्सी मतलब गैलेक्सी के अंदर काफी सारे स्टार, काफी डस्ट और काफी गैस और काफी मैटर्स और काफी फोर्स और काफी ग्रेविटी भी पाई जाती है उसके अंदर। और ये सब मिलकर ये काफी सारी गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं, एक यूनिवर्स एक क्रिएट करती है, यानी कि एक यूनिवर्स को बनाती हैं। अब जो गैलेक्सी है दोस्तों, जो गैलेक्सी द मिलियंस गैलेक्सी जो है
जो यूनिवर्स है वो काफी मिलियन गैलेक्सी से बनके एक यूनिवर्स बना है। और गैलेक्सी का जो शेप है, साइज है, वो जो इसकी शेप को अगर देखेंगे तो काफी ब्राइट एंड काफी चमकता है, जिसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। और जो अगर उसको हम रात में देखते हैं, जो क्लस्टर यानी जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो आकाशगंगा से आपको दिखाई देते हैं। और उसको मिल्की वे यानी कि हम आपको बोले हैं मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर हम उसको आकाशगंगा भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब इसके जो गैलेक्सी के अंदर है, यानी कि अब गैलेक्सी के जो अंदर की, अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम अब है क्या? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सोलर सिस्टम ये यानी कि सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। दोस्तों जो सौर मंडल में है वो काफी सारी चीजें हैं। उसके अंदर एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उसके अंदर प्लैनेट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ उपग्रह यानी कि कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं, नेचुरल उपग्रह होते हैं। और अब इसकी बात करते हैं तो यानी कि जो सोलर सिस्टम के अब हम जो खोजें इसका यानी कि सोलर वर्ड को दोस्तों लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? सोलर रेसेस बोलते हैं। सोलर शब्द को हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड में हम इसको बोलते क्या है? लैटिन वर्ड में इसको हम बोलते हैं सोलर रेस। सोलर रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम दोस्तों? सोलर रेस बोलते हैं। सोलर रेस, ओके। इसको हम लैटिन वर्ड में सोलर रेस बोलते हैं, यानी कि विच मतलब सोलर रेस यानी कि सन, तो सन से निकली रे होती है, इसको सोलर रेस बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों सन। अब आता है सैटेलाइट के में, यानी कि उपग्रह। सैटेलाइट यानी कि दोस्तों उपग्रह। दोस्तों जो ये वर्ड है एक, इसको लैटिन वर्ड में क्या करते हैं हम दोस्तों? इसको जो लैटिन वर्ड में हमसे करते हैं, इसको लैटिन वर्ड में हम सब सैटेलाइट्स करते हैं। क्या करते हैं? सैटेलाइट्स दोस्तों सैटेलाइट्स करते हैं। यानी कि सैटेलाइट्स यानी कि अटेंडेंट यानी कि हमेशा रहना। अटेंडेंट यानी कि हमेशा रहना। अब उसके बाद दोस्तों आता है हमारा आता है प्लैनेट्स, यानी क्या आता है दोस्तों हमारा? अब उसके बाद आता है हमारा प्लैनेट। क्या? प्लैनेट्स आता है। तो प्लैनेट्स यानी कि दोस्तों प्लैनेट्स को हम ग्रीक वर्ड में क्या करते हैं? प्लैनेट्स को हम ग्रीक वर्ड में, किस वर्ड में? ग्रीक वर्ड में क्या करते हैं हम दोस्तों? ग्रीक वर्ड में हम कहते हैं मीन्स इसका होता है बंडल। इसका मतलब होता है वेंडर। इसका मतलब होता है दोस्तों वेंडर। अब हम इसके जो सोलर सिस्टम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है? वो सन है। जो सभी प्लैनेट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो दोस्तों मिलती है सन से। कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए, यानी सन है क्या, सन कैसे है और सन कहाँ है, किससे किससे उसको एनर्जी मिलती है, सन के बारे में। यानी कि अब बात करते हैं अपने सन की बात करते हैं दोस्तों सन की। तो जो सन है दोस्तों भी बताया मैंने कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। सन है जो दोस्तों, जो यहाँ पर एक सन है, उसके बाद ठीक मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर उसके बाद एक एस्ट्रॉइड्स का थोड़ा सा ग्रुप है, इसमें एक एस्ट्रॉइड का फिर उसका थोड़ा ग्रुप है। उसके बाद ठीक यानी कि यहाँ पे कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, यानी कि इसके बाद है। यानी कि ये सन है, ये अर्थ है, ये हो गया मर्क्यूरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मार्स, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया यूरेनस, ये हो गया नेपट्यून। तो थोड़ा इसको चलो बड़ा बना देते हैं, आज इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं बड़ा। तो बड़ा बनाने के लिए अब हम
ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये हमारा सन हो गया, सन। और उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया मर्क्यूरी। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये हमारा हो गया मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। फिर दोस्तों ये हमारा हो गया वीनस। तो इसके लार्जेस्ट नंबर में सबसे लग रहा है कि वीनस छोटा हो गया, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है। उसके बाद दोस्तों जो है वो वीनस है, यानी कि क्या है, वीनस। वीनस। अब उसके बाद दोस्तों जो है हमारा अर्थ, द सेम साइज, क्योंकि वीनस को अर्थ की बहन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा दोस्तों है ये हमारा अर्थ है। उसके बाद ठीक मार्स है, लाल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मार्स, वो है मार्स, मार्स है वो। और उसके बाद दोस्तों ठीक मार्स के बाद अब एक उल्का पिंडों का यहाँ पे एक ग्रुप है जिसे हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। वो एक इनर और आउटर प्लैनेट बनाते हैं। कैसे इनर और आउटर प्लैनेट, कि जो इस एस्ट्रॉइड के अंदर का भाग है, जिसे सन की रोशनी ज्यादा मिल रही है, वो इनर प्लैनेट है। और जो इसके बाहर का प्लैनेट है, जो हो गया उसका जो जुपिटर हो गया, इन्हें क्या हो गया, जुपिटर हो गया। उसके बाद जो सैटर्न हो गया, करते हुए दोस्तों जो सैटर्न हो गया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यूरेनस आता है। नेपच्यून। दोस्तों जो ये मेरे प्लैनेट्स हैं, जो दोस्तों जो मेरी ये अर्थ है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा सन है ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम का चित्र बन गया है। तो दोस्तों हमारा सन है ये पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर का भाग है। जितने भी ग्रह हैं सब इसकी परिक्रमा करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, सब इसकी चक्कर लगाते हैं। जुपिटर भी लगाता है, सैटर्न भी लगाता है। लेकिन दोस्तों जो इनर आउटर प्लैनेट का क्या फंडा है, फंडा दोस्तों ये है अंडे का फंडा है। अब ये है कि दोस्तों जो ये बीच की जो लाइन है, यानी कि जो ये एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर है, यानी कि एस्ट्रॉइड्स, यानी कि जब अगर आप बुक्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एस्ट्रॉइड्स के चित्र छोटे छोटे कंकड़ टाइप में दिखेंगे। लेकिन वो कुछ एक मतलब एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो यहाँ पर एक रेखा बनाते हैं कि इस साइड, यानी कि ठीक जो सन के ज्यादा मतलब जो सन के पास ही में है, यानी कि जो इस एस्ट्रॉइड के उस तरफ का जो जितना प्लैनेट है वो आउटर प्लैनेट कहलाएगा, और जो इस तरफ अंदर का प्लैनेट है वो इनर प्लैनेट कहलाएगा। ओके, इनर प्लैनेट। अब जो सन की दोस्तों की बात करते हैं तो सन है वो काफी एक काफी हॉट बॉल है, यानी कि उसको एक गेंद दिखा सकते हैं सर, ये स्टार भी गेंद दिए, यानी कि उसको गेंद भी कर सकते हैं। और जो आपको मैंने ये बताया कि जब से पृथ्वी है तब से सन भी है, क्योंकि अगर सन नहीं तो पृथ्वी का कोई नामो निशान भी नहीं है। और जो ये सन की रोशनी है वो ग्रेट सोर्स है, यानी कि अर्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर सन की रेजेस नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हमारे अर्थ, अगर सन की रेजेस ना आई हमारे अर्थ जम जाएगा, यानी कि जो उसकी टेम्परेचर होती है नाइट की काफी डिक्रीज होती है। और इसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स भी हमारे ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, उनको सूरज से खाना बनाते हैं, सूरज के रेसेस से खाना बनाते हैं, यानी कि उनका जो फोटोसिंथेसिस चलता है वो सूरज के कारण चलता है। अगर सूरज न रहा तो इनकी खाना नहीं बनेगा, तो प्लांट्स मरेंगे, फिर प्लांट्स मरेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सभी मरेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना लेते हैं हम सब। अब जो दोस्तों ये है कि हाइड्रोजन और मतलब अब सन की है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर सन बना हुआ है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कन्वर्ट होती है किसमें, जो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, जो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों वो है हीलियम कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट हीलियम में होती है। किसमें, हीलियम में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है दोस्तों, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काफी बड़ा, यानी काफी, इस प्रोसेस को क्या करते हैं दोस्तों, जो ये कन्वर्टर का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या करते हैं हम सब, इस प्रोसेस को दोस्तों क्या करते हैं,
ट्रिमेंड्यूस क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं ट्रिमेंड्यूस। ये काफी बड़ी, काफी गर्म बॉल है, यानी कि इसको एक स्टार्च है, काफी गर्म होती है, यानी कि इससे भी बड़े बड़े स्टार्च हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में यही है, तो इसी को मानेंगे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ स्टार्स है बहुत बड़े बड़े, सन से भी ज्यादा पावरफुल है, सन से भी काफी बड़े हैं, सन से काफी मजेदार है। अब जो इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम सर, इसकी दोस्तों जो टेम्परेचर की बात करते हैं। दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है, जो इसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो है क्या 5700 डिग्री सेल्सियस, यानी 5700 डिग्री सेल्सियस इसके सरफेस का सिर्फ टेम्परेचर है। और ये सन जब कितना पुराना है, और 5 बिलियन, जब से हम बताए थे कि जब से अर्थ है तब से सन भी है, अगर सन नहीं तो अर्थ नहीं। अब उसके बाद दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या, अब जो डिस्टेंस इसकी बात है, डिस्टेंस जो अर्थ इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो दोस्तों इसकी जो अर्थ से डिस्टेंस यानी कि क्या है, अर्थ से जो डिस्टेंस इसकी दोस्तों वो है 150 मिलियन किमी, यानी 150 मिलियन किमी, यानी कि 150 मिलियन किमी जो इसकी है, वो अर्थ से डिस्टेंस इसकी कितनी है, वो अर्थ से इसकी डिस्टेंस है। अब दोस्तों जो है कि जो सन की रेजर्स हैं, जो सन की रेजर्स हैं उसको अर्थ तक में, यानी कि जो सन की दोस्तों जो रेजर्स उसको अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है दोस्तों, जो सन की रेजर्स हैं, जो सन की दोस्तों जो रेजर्स हैं उसको अर्थ तक में आने कितना टाइम लगता है, उसको ठीक 8 मिनट कुछ सेकंड्स लगते हैं उसको अर्थ तक में आने पर, कुछ समय लगते हैं अर्थ तक के आने पर। अर्थ कुछ मतलब 8 मिनट लगते हैं उसको सन की रेजर्स को अर्थ तक पहुंचने पर। अब हम इसके प्लैनेट्स की बात करते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो प्लैनेट्स हैं वो एक स्टोन्स और रॉक्स से मिलकर बने होते हैं, काफी सारे सॉलिड मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब जो सन एक ऑर्बिट है, यानी कि सन एक इनका सेंटर पॉइंट है। अब जो वीनस और यूरेनस है दोस्तों, जो उनका जो एंटी क्लॉकवाइज टाइम है वो दोनों का से साथ है, यानी कि दोनों जो वीनस है और जो यूरेनस है, दोस्तों इनका दोनों का एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, यानी कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इनका दोनों का सेम है। और जो हमारे प्लैनेट्स है कितने 8 हैं, यानी कि हमारे जो टोटल प्लैनेट है वो 8 प्लैनेट है, यानी कि 8 प्लैनेट्स में 8 प्लैनेट है। ओके, अब जो हम आपको बताएं कि दोस्तों इस प्लैनेट को, यानी कि जो ये मतलब इस प्लैनेट जो है इनका फिक्स्ड पाथ होता है, यानी कि अपने ही पाथ पे घूमते हैं सब, यानी कि इन सब की एक पाथ होती है, यानी कि जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी अपने साइड घूमता है, वीनस अपने साइड घूमता है, वीनस और अपने साइड घूमता है, ये मार्स भी अपने, जुपिटर भी ऐसे करके सारे जितने भी टोटल ग्रह 8 ग्रह हैं वो घूमते हैं। अब जो 2 कैटेगरीज की बात किया है दोस्तों, जो 2 कैटेगरीज मैंने दोस्तों आपको बताया था, एक आउटर प्लैनेट और एक इनर प्लैनेट, एक आउटर और एक इनर। तो इनर में दोस्तों जो ये एस्टेरॉइड्स की जो रेखा है इसके इस तरह, यानी कि जो सन की सबसे ज्यादा नजदीक है, तो वो एक इनर प्लैनेट कहलाएगा, यानी कि जो मर्क्यूरी, वीनस और मार्स एक इनर प्लैनेट है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट है। इसी कारण नेपच्यून पे काफी ज्यादा ठंड है, यानी कि नेपच्यून तक सन की रेजर्स नहीं पहुंच पाती है, यानी कि वहां तक उसकी रेजर्स नहीं पहुंच पाती है। अब हम मर्क्यूरी की कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी मर्क्यूरी है, अब मर्क्यूरी की बात करते हैं। तो मर्क्यूरी दोस्तों, ये मर्क्यूरी सबसे क्लोज प्लैनेट है, यानी कि आप देख रहे हैं कि सबसे नजदीकी प्लैनेट मर्क्यूरी है, सबसे नजदीकी प्लैनेट जो है दोस्तों वो मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी के पास सैटेलाइट एकदम नहीं है, यानी कि नो सैटेलाइट, के पास सैटेलाइट है ही नहीं। सैटेलाइट यानी कि इसके पास अपनी सैटेलाइट है ही नहीं, यानी कि सॉरी सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत है, यानी कि इसके पास अपनी सैटेलाइट है ही नहीं। और इसकी जो दोस्तों
रोटेशन यानी कि अब रिवॉल्वमेंट की बात करते हैं, यानी कि ये सबसे फास्ट घूमता है, यानी कि जो इसकी रिवॉल्व करने की देन है, यानी कि रिवॉल्व करने की, रिवॉल्व करता है 88 दिन में ये, और मतलब सन के चक्कर काट लेता है 88 दिन में। और उसका रेवोल्यूशन जो टाइम है दोस्तों, रेवोल्यूशन टाइम जो उसका दोस्तों है रेवोल्यूशन टाइम, और रेवोल्यूशन टाइम है 59 डेज में अपने ये रेवोल्यूशन, यानी कि अपने एक्सिस में घूमता है 59 डेज में अपने एक्सिस में घूमता है। इसका एक रोटेशन मतलब 59 डेज में इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है। कितना? एक रोटेशन कंप्लीट होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होता है। ओके, 59 डेज में एक रोटेशन इसका कंप्लीट होता है। अब वीएनएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, यानी कि वीएनएस के बारे में। अब वीएनएस यानी कि दोस्तों वीएनएस है जो उसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। और वीएनएस के पास भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट इसके पास भी नहीं है। और जो दोस्तों इसे हम एक मॉर्निंग स्टार, वीएनएस को एक नाम से और जानते हैं, बस नाम जानते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या कहते हैं दोस्तों? उसको मॉर्निंग स्टार के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मॉर्निंग स्टार। और एक इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार। अब दोस्तों जो इसकी रिवॉल्विंग की मतलब रिवॉल्व यानी कि ये रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन की वजह है, यानी कि जो रिवॉल्व और रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन में ये जो अर्थ के चक्कर काटता है, यानी कि अर्थ में जो इसका रेवोल्यूशन है दोस्तों वो है 225 डेज में, यानी कि 225 दिन में ये अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी कि रेवोल्यूशन यानी कि रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन करता है। और उसका जो रोटेशन का डे है दोस्तों, रोटेशन का डे दोस्तों उसका 243 डेज में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। कब? 243 डेज में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? एक रोटेशन कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 243 डेज में एक अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। ओके, अब आते हैं हमारे पृथ्वी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि हमारी अर्थ के बारे में। अब यानी कि हमारी अब पृथ्वी के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा पानी है। यानी कि क्या मतलब कि हम इसे एक जो इसका सरफेस दोस्तों, जो इस हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो 1/3 सरफेस इसका पानी से डूबा हुआ है। कितना बटा? 3/4 सरफेस इसका पानी से डूबा हुआ है। 3/4 सरफेस का पानी से पूरा ढका हुआ है, कवर्ड है इसका पूरे। और हम इसे एक ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून। क्या कहते हैं? मून कहते हैं, मून के नाम से जानते हैं उसको। और जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो रेवोल्यूशन टाइमिंग है दोस्तों वो है 365 डेज और 6 घंटा 6 आवर्स। ओके, और जिसके रोटेशन टाइम देख लेते हैं। रोटेशन टाइम इसकी है, जो रोटेशन टाइम दोस्तों 24 आवर्स है। क्या है? 24 आवर्स है, यानी कि 24 आवर इसकी रोटेशन टाइम है। जिसके आते हैं इसकी रोटेशन टाइम 24 आवर्स है, 24 आवर्स है। ये अपने एक्सेस पर 24 घंटे के अंदर अपने एक्सेस पर घूम लेता है, यानी कि 24 आवर्स में अपनी एक्सेस मतलब रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। और जो सबसे यूनिक हमारे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट हमारा पृथ्वी माना जाता है, क्योंकि इस पे एक लाइफ बसती है, यानी कि हम ह्यूमंस बसते हैं, हम इंसान बसते हैं इस पे। और ये इसको यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए इसको लाइफ का ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे लाइफ बसी हुई है। अब जो यहाँ पर जो है इसकी जो टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, वो टेम्परेचर इसकी क्या है? जो इसकी जो टेम्परेचर है दोस्तों, और सुबह यानी कि जब सूरज की रोशनी निकलती है वो इंक्रीज यानी बढ़ती है, और रात में काफी ज्यादा डिक्रीज यानी घट जाती है। यानी कि हीट इसको इंक्रीज करती है इसके ग्रह पर, उसके बाद वो डिक्रीज। यानी कि ये वह ग्रह है जिस पर रात दिन होते हैं, रात दिन दोनों होते हैं। कहीं रात, यहाँ दिन, यानी कि
यहाँ पर रात है तो यहाँ दिन है, यानी कि यहाँ से अगर रोशनी, यहाँ के सन की रोशनी यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे रात है, अगर यहाँ सन की रोशनी जा रही है तो यहाँ पर रात है। तो दोस्तों ये हमारा ग्रह जिसपे रात दिन होता है और इस पे लाइट भी बचते हैं और यहाँ पे काफी हम सब ह्यूमंस भी रहते हैं। और हमारे लाइफ की अगर बात करें तो हमारे लाइफ पे हमारे यहाँ जो अर्थ पर वाटर के बिना कोई भी जिंदा, यानी कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर वाटर नहीं, वाटर को जो गंदा कर रहे हैं तो वाटर्स को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसी से जीवन मिलता है, हम उसी से जिंदा हैं। अगर हम वाटर्स को खराब, यानी कि वाटर्स को अगर हम वेस्ट करेंगे तो वाटर्स अगर नहीं रहेंगे तो हम सब भी नहीं रहेंगे। वाटर जो इतने गंदे हो रहे हैं, उसमें जितने प्लास्टिक कप सब फेंक रहे हैं, तो उस प्लास्टिक के कारण और काफी सारी गंदा के कारण जो हमारे वाटर्स गंदे हो रहे हैं, तो उन्हें गंदा मत होने दीजिए। प्लीज थोड़ी सी मदद करिए, थोड़ा सा एक्टिव बनेंगे तभी हमारी देश एक्टिव बनेगा। अब दोस्तों जो इसकी अब बात करते हैं कि अब जो हमारे जो अर्थ यानी कि जो हमारे मून है, मून के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों हम किसके बारे में मून के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मून का जो डायमीटर है, हमारे अर्थ के डायमीटर उसका 1/4 डायमीटर है। हमारे अर्थ के हिसाब से जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है। कितने होता है? 1/4 है। और जो अर्थ से काफी नजदीक है, यानी कि यहाँ पे ठीक काफी नजदीक ये मून है। यानी कि क्या है दोस्तों? ये एक मून है, यानी कि एक उपग्रह है, यानी कि एक मून है हमारा, एक जो नेचुरल हमारा उपग्रह है। और दोस्तों जो मून से और हमारे पृथ्वी से कितनी मीटर की दूरी है, कितनी इसकी डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, डिस्टेंस की बात करें वो है 3,84,400। कितनी? 400 किलोमीटर। कितनी? 3,84,400 किलोमीटर जो इसकी है वो अर्थ से इसकी इतनी डिस्टेंस है, यानी कि इतनी इसकी डिस्टेंस वो लेता है, कवर करता है। ओके, अब ये है कि दोस्तों कि हमारा जो मून है, यानी कि जो हमारा मून है वो 27 दिन यानी कि 27 डेज 27 दिन लेता है एक हमारे अर्थ को मतलब यानी अर्थ के घूमने में, यानी उसके रोटेशन में 27 दिन लगते हैं। और जो मून की अगर बात करें दोस्तों, तो मून पे ना लाइफ है, ना कुछ है, ना वाटर है, ना एयर है, ना कुछ है। अब जो इसकी मिनिमम सनलाइट के कारण जो इसकी मून पर जो इसकी टेम्परेचर होती है वो होती है 127 डिग्री। और जब रात में जिसके सरफेस में नहीं जाती वो होती है इसकी माइनस, यानी कि सुबह जो होती है दोस्तों बताया था मैंने आपको बढ़ती है, यानी कि सुबह जो हमारे अर्थ की जो सन के कारण जो होती है हमारी टेम्परेचर वो है 123 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारी रात की टेम्परेचर जो दोस्तों होती